बाबा जी की दया मेहर के साथ ये जो मीटिंग हुई है और मीटिंग में जो जो भी बातें हुई हैं, आप इसे सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे। और जो संगत मीटिंग के वक्त वहां पर थी और वो भी सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हुई। हुजूर जी की भी बातें की गई हैं बीच में। जो चैनल के ऊपर नए आ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा। आओ सुनते हैं। मैं शुक्रिया करता हूं आप लोगों का, इतनी जल्दी सुबह उठ के आप आए। देखो, सेवा जो मालिक ने दी है ये हर एक इंसान को नहीं मिलती। याद रखना, ये ऐसे मत सोचना कि ये कोई छोटी मोटी चीज है और वैसे ही मिल गई। जैसे नामदान एक मार्क्ड सोल को मिलता है, सेवा भी मालिक अपने प्यारों को ही देता है। और इसका मकसद एक ही होता है कि इनके जो कर्म है मैं दुख तकलीफ देके ना खत्म करूं, और अपने घर में बुला के, अपने घर में कौन किसी को बुलाता है और रोज कौन बुलाता है। चाहे आपके जितने मर्जी प्यारे हों, 10 दिन उनके घर चले जाओ, वो यही बात बोलेंगे ये तो रोज ही आने लग गया। लेकिन मालिक चाहता है जिससे प्यार हो जाए कि ये रोज आए। मुर्शद से इश्क का ढंग निराला देखा, छुट्टी ना मिली उनको जिन्होंने सबक याद किया। ये मुर्शद के साथ जो इश्क का ढंग है ना, ये निराला ही है। स्कूल में कहते, मैडम कह देती थी आपने होमवर्क कर लिया, क्लास वर्क कर लिया, घर को जाओ। यहां पे जिसने सेवा प्यार से की, मालिक ने उसको छुट्टी दी नहीं। ये ढंग और ही है सेवा का। अब सेवा में हमें मिलता क्यों नहीं? कोई कहता जी मेरे को 20 साल हो गए, कोई 30 साल हो गए। आप अपने दिल पे हाथ रख के देखना कि जो सेवा मालिक ने दी थी क्या हमने की? क्या जिस दिन हमारे को हुक्म लगा हमने हुक्म माना? हम तो सेवा को भी अपने ढंग के हिसाब से करना चाहते हैं। जब अपने ढंग के हिसाब से करनी शुरू की, वो सेवा नहीं रह गई, उसको मनोकामना पूरी करनी कहते हैं। हमने तो अपने मन की इच्छा पूरी की, सेवा नहीं की। आज मैं बोल दूं सबको कि पूरा दिन इधर लगाओ, आप बोलोगे आज तो वर्किंग डे है, मंगलवार है, मैंने दुकान खोलनी है, मेरी ड्यूटी है। 36 सवाल। मैंने घर का काम करना था, मेरे को पहले बताना था, मैं अपनी प्लानिंग करता। आज हम बीमार पड़ जाएं घर पे 4 दिन के लिए, फिर किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। है दोनों ही कर्मा के हिसाब। वो मालिक ने 2 दिन इधर सेवा के लगवा के वो 4 दिन काटने थे आपके। नहीं मानते, घर वैसे लेट जाओ बीमारी में। मालिक तो एक ऑफर देता है सेवादार को सेवा देके कि आजा गुरु घर की सेवा कर ले, अपने आसानी से कर्म खत्म कर ले। लेकिन हम उसके आगे पहले अपने घर के काम, फिर अपने नौकरी के काम, फिर रिश्तेदारी के काम। अगर 15 अगस्त की छुट्टी आ गई, इतवार की आ गई, तो सेंटर में 4 घंटे आ गए, नहीं तो नहीं आए। इसमें सेवा में कुछ नहीं मिलना। सेवा होती है हुक्म की। अभी हुक्म लग गया, हां जी मैं नहीं जाऊंगा 5 बजे तक। हम भी सेवा अपने इंचार्ज को देखने के लिए करते हैं कि वो देख रहे तो करी जाओ। 3 बजे वो स्कूटर लेके, कार लेके निकल गया तो 3:30 हम निकल जाओ। ये चीजें हैं सेवा में जो हमारे को पीछे को धकेलती हैं। जहां सामान पड़ा था वहां फेंक के चले गए। सेवा में सिर्फ एंड में प्यार काम आता है। अब याद रखो, आपको 20 साल हो गए होंगे, 30 साल सेवा करते हुए, 10 साल हो गए होंगे। आप एक भी संगत का जीव बता दो जिसने घर जाके बोला हो कि आज मेरे को एक सेवादार मिला सत्संग घर में, उसने मेरी ऐसी सेवा की कि उसने मेरा दिल जीत लिया। कि है मालिक तेरे घर में सारे ही सेवादार ऐसे होने चाहिए। पिछले 5, 10, 15 साल में हमें एक भी संगत के जीव का ऐसे दिल जीता? अगर एक को तो खुश नहीं किया, फिर कहते हैं सेवा में हमें कुछ मिला नहीं। मिलेगा भी क्या? सेवा में आए पहले ही अहंकार आ गया कि मैं तो इतना पढ़ा हुआ हूं, इतने मेरे पास पैसे हैं, मैं इतना अमीर हूं, इतना घटिया सेवा मैं क्यों करूं? ये चीजें सोचते हैं तो सेवा में हम कुछ पा नहीं पाते। बल्ख बुखारा के बादशाह थे, कबीर साहब के पास 15 साल जाते रहे, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि वो बादशाह बन के जाते थे।
जब उसके बाद किसी ने बताया कि बादशाह को अपने घर रख के आ, अगर इससे कुछ पाके जाना है अपनी शानो शौकत को घर में रख के आ, फिर वो अपनी फौजें घोड़े सब घर छोड़ के आया और पैदल नंगे पैर उसकी सेवा करने लगा। फिर जाके उसको कुछ प्राप्त हुआ। जितनी देर अपनी अकल वो गेट से आगे लेके आते हो कि मैं ये हूं, उतनी देर खाली ही वापस जाओगे, झोली में कुछ डलेगा नहीं। सेवा में कुछ लेना है, सारा कुछ गेट पे रख के आओ और जीरो होके आओ दिमाग को। उन्होंने बोला पेड़ उखाड़ दो, उखाड़ दिए जी, शेड नीचे गिरा दो, गिरा दिया जी। अगर आगे क्यों आ गया, क्यों गिराना जी, कल तो बनाया था, सेवा गई। इसके आगे तो नाजी चाहिए नहीं और अपना दिमाग नहीं चाहिए, इसकी समझ आ ही नहीं पाएगी आपको। उधर नॉर्थ इंडिया में बाबा जी ने पेड़ लगवाए थे अमरूद के, पेड़ लग गए, अमरूद आने लग गए, हर सेंटर को 5-5, 10-10 लाख के अमरूद बेच के डेरे भेजने लगे पैसे। जब अच्छे से उगे, डेरे से आदेश आया सारे अमरूद के पेड़ उखाड़ दो। अभी आने ही शुरू हुए थे पैसे। हर एक सेवादार का एक ही प्रश्न, क्यों? अब तो उगने लगे थे, अब तो पैसे जाने लगे थे, आप मूर्ख हो गए, कोई सेक्रेटरी से झगड़ रहा है, कोई डेरे से झगड़ रहा है। उसके बाद में बात क्या निकली, मैं भी पूछ बैठा हजूर से। जब इतने लोग पूछते तो मैं भी पूछ बैठा। उन्होंने अपने नीचे उधर सोनू मोतवानी है कि इसको वो लेटर निकाल के दे देना। किसी ने चिट्ठी डाली कि हजूर मैं अपने छोटे बच्चे के साथ सत्संग घर सेवा करने गई थी, मेरे बच्चे ने अमरूद देख के एक अमरूद तोड़ लिया और खा लिया, और वहां के जत्थेदार जी ने इतनी जोर से उसको चपेट गाड़ दी कि अभी भी उसकी एक साइड लाल है, उसकी एक गाल अभी भी लाल पड़ी है। बाबा ने चिट्ठी पढ़ी और बोल दिया सारे अमरूद उखाड़ दो, मेरे को मेरे बच्चे चाहिए और पैसे अमरूद मेरे को नहीं चाहिए। ये सेवा में जो मालिक की तकड़ी है, जो मालिक देखता है, वो हमें समझ नहीं आ सकता। हमें तो नोट ही दिखते हैं, हमारा पैमाना पैसा ही है और उससे आगे हमारा पैमाना है ही नहीं। इसलिए सेवा में जो हुक्म आ गया उसके पीछे क्या छिपा है हमारे को नहीं पता। जो मालिक ने बोल दिया हां जी, जिसने सारी उम्र हां जी बोला, कभी भी आपको जिंदगी में जरूरत पड़ेगी, आपको ना जी सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिसके ऊपर मालिक का हाथ होए, यहां छोटे मोटे लीडर का जो औहदेदार का हाथ होए, हम वैसे कोई शहर में हाथ नहीं लगाता, उसका नाम देके छूट जाते। जिसके ऊपर मालिक का हाथ होवे फिर उसको किससे डर? मालिक तो हर के ऊपर हाथ रखने को तैयार है, हम रखवाते ही नहीं। अब खुद सोच दो, आपको मैं 10 दिन इधर सेवा पे बुला लूं, आप थोड़ा फोन ही काटना शुरू कर दोगे। मालिक की कृपा की कमी नहीं है, हमारे से सहारी नहीं जाती। हम कह देते हैं मालिक हम आपको प्यार करते हैं, मैं सारी जिंदगी लगा दूंगा, मैं गर्दन काट के दे दूंगा, 15 दिन सेवा पे तो हमारे से लगते नहीं। बातों से भगवान नहीं मिलता। जब समर्पण करना है तो मालिक को सेवा में पूरा कर दो, नहीं करना तो सेवा करनी ही नहीं चाहिए, अपने घर पे सिमरन करना चाहिए, वो भी सेवा है। जो काम करो उसको अच्छी तरह करो। ये नहीं कि जिस दिन मैं फ्री हुआ, जिस दिन, अभी वो भी नहीं पता किस दिन फ्री होंगे, तो मैं सेवा पे जाऊंगा, वो सेवा नहीं होती। वो तो अपना फ्री टाइम हम पास करने चले हैं। सेवा वो होती है कि हमें बहुत जरूरी काम था, घर में 36 मुसीबतें थी, सब कुछ छोड़ के गुरु का मैसेज आया और मैं चल पड़ा कि देखी जाएगी मालिक, पीछे तू संभालना, जो तेरा मैसेज आया उसकी मैं कदर करता हूं। कभी करके देखना ये सेवा। जितनी देर इस शौक से सेवा नहीं करोगे, सेवा में कुछ नहीं है। कहते हैं गुरु घर में बड़ा प्यार है जी, मेरे को इतना प्यार है, मैं गुरु के लिए जान दे दूंगा। हमारे घर में हमारा बच्चा कोई गलत काम कर देवे, चारों फैमिली के मेंबर हम बैठेंगे, शाम को सलाह करेंगे कि ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, पड़ोसियों को पता ना लग जाए, मुंह बंद कर लो, बात को यहीं दबा लो, निकलने नहीं देंगे क्योंकि हमारी बेइज्जती होती है उसमें। आज गुरु घर में कोई बात हो जाए
दो सेवादारी आपस में झगड़ पड़े, एक दूसरे के थप्पड़ मार दें, आप में से जब मैं भी साथी हूं, हम में से एक नहीं होगा जो 10 फोन करके आगे नहीं बताएगा कि आज तो तू सेंटर में ही नहीं आया, मजा आ गया, वहां तो दंगल देखने वाला था। घर में तो इतना प्यार था अपने घर से, गुरु घर में कोई बात होगी तो उसका कीचड़ उछाला बाहर जाके, उसमें नुकसान किसका? अपना। क्या प्यार था हमारे को गुरु घर में भाई। हमने तो अगर चलो हो भी गया, जब आगे 10 बंदों को आगे बात फैलाई, प्यार है हमारे को गुरु घर से, अपने घर से तो बड़ा प्यार था। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम आके मजा लेते हैं कि उसको हम उंगल लगाते हैं, वो उससे झगड़ा करेगा, बड़ा मजा आएगा। जिस दिन मालिक ने हमारे घर से थोड़ा मजा ले लिया, रोते नहीं थकेंगे 10 साल। ये बड़ा खतरनाक डिपार्टमेंट है सेवा का, गुरु घर का। इधर दिमाग में चालाकी से ना चल पड़ना कि मैं बहुत समझदार हूं और बुरा शैतान हूं, किसी को पता नहीं चलेगा मैं क्या कर रहा हूं। मालिक की रस्सी जरूर लंबी है, 10 साल की है, 20 साल की है। अपने बच्चों से ही थप्पड़ लगवा देगा तुम्हारे को, सेवादार तो कोई नहीं लगाएगा। बच्चों से ही बेइज्जती करवा देगा आज से 20 साल बाद। क्योंकि कर्मों का खेल है, जो करोगे वो पाओगे, छूट के जा नहीं सकते। इसलिए सेवा करनी है तो सीधे होके करो, मन में शैतानी चालाकी ना रखो। भरोसा रखो कि मालिक जानी जान है, पूरे हैं। भरोसा नहीं, कुछ मिलेगा भी नहीं। आज कोई दुकान पे चीज लेने जाते हैं, भरोसा होता है ना कि उसके पास है और मेरे को दे देगा। अगर भरोसा ही नहीं, आप जाओगे नहीं। बगैर भरोसे पे कुछ मिलता ही नहीं। भरोसे के बगैर संत मत में तो वैसे ही प्राप्ति होनी शुरू ही नहीं हो सकती। इसलिए जब भी यहां आना है, सेवा करनी है, पहले सोच लो कि मेरे को घर प्यारा है, मेरे पैसे प्यारे हैं, दौलत प्यारी है, जब मालिक जा उसकी सेवा प्यारी है। उसमें से सिलेक्शन आपने करनी है। जब एक चीज प्यारी हो गई, चाहे वो माया है चाहे मालिक है, फिर उसके पीछे लग जाओ, उसकी प्राप्ति होगी। उधर भी माया की होगी, इधर भी मालिक की होगी, जो मर्जी चूज कर लो। जिस पे वक्त लगाओगे वो चीज मिलेगी मिलेगी। मालिक पे लगाओगे मालिक मिलेंगे, दौलत पे लगाओगे दौलत भी मिलेगी। सिलेक्शन हमारी होती है, हमारे को क्या चाहिए। हर एक कंपनी फ्यूचर प्लानिंग करती है, कोई 5 ईयर प्लान बनाता है, कोई शहर वाले 20 ईयर प्लान बनाते हैं। हमारे मालिक उससे भी सियाने थे, उससे भी समझदार थे। इन्होंने ये 5 ईयर 20 ईयर प्लान को छोड़ दिया। उन्होंने पूरा ही हमारा 70, 80, 90 ईयर प्लान बना दिया कि 90 ईयर प्लान के बाद क्या होगा। सरकारों की तो अभी 20 साल से आगे आंख ही नहीं खुली। किसी सिटी का मास्टर प्लान देख लो, 20 साल का होगा, 25 साल का होगा, बस इनकी सोच वहीं रुक गई। लेकिन जो ये कुल मालिक आते हैं, इनकी सोच तो एंड तक खत्म ही नहीं होती। इनका मास्टर प्लान तब तक का है जब तक हम खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा। उसके मास्टर प्लान के हिसाब से चलोगे तो बाद में मौज करोगे। अच्छी प्लानिंग होगी किसी की भी, वही वो चीज को अटेन कर पाएगा। अगर प्लानिंग ही बुरी है तो कुछ मिलता नहीं। मालिक किसी चीज की कमी नहीं छड़ता, हमें मांगनी नहीं आती। मालिक हर वक्त देने को तैयार बैठे हैं कि बच्चे को क्या चाहिए मैं दे दूं। हमें रखना नहीं आता, हम लोगों को चिढ़ाते हैं, जेलस करवाते हैं, दिखावा करते हैं। मालिक हाथ खींच लेता कि ये मेरा बच्चा तो दूसरे बच्चों को चिढ़ाने लग गया, इसी को ना दूं मैं। शो ऑफ करेंगे, होगा है नहीं फिर भी शो ऑफ करेंगे। आज एक दर्शन ही हो जाए, जब तक आके 20 को ना चिढ़ाऊं मैं कि मेरे को जैसे दर्शन हुए तेरे को कभी हुए ही नहीं होंगे। ये तो हजम करने वाली चीज है। अगर हो गई तो मुंह पे उंगली रख लो, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं हुए थे कि नहीं। मालिक फिर देंगे।
अगर शोर मचाओगे, डोंडी पीटोगे, जो हो गया सो हो गया, वो भी गवा लिया। हम किसी को चढ़ाएंगे कि मालिक हमारे को दर्शन देंगे, जिनको बात बताएंगे वो घर जाके मालिक के आगे रोएंगे कि मालिक तूने उनको दर्शन दे दिए, मेरे को क्यों नहीं दिए। मालिक रोते को देख के कहेगा चलो उसको भी नहीं देता, अगली बार तेरे को उसने चिढ़ाया है उसको भी नहीं देता। ये चीजें हजम करने वाली होती हैं। जितना इसका बाजार में आके इसको फैलाओगे, डोंडी पीटोगे, अपनी दौलत हो गई, रूहानियत की दौलत होगी, कोई भी दौलत हो गई, ये फिर रहती नहीं। तभी सारे संत महात्माओं ने सिंपल लिविंग पे जोर दिया है। सेवादार को तो वैसे ही एक निम्रता रखनी चाहिए। जब मुंह से उसने एक जुबान अपनी खराब कर ली, गुस्से से बोल लिया, किसी का दिल तोड़ दिया, खत्म उसकी सेवा। जाके अगला रोएगा तो सही बाबा जी के आगे कि मालिक आज मैं तेरे प्यार में सेवा करने गया था और बेइज्जती करा के वापस आ गया। क्या मिला सेवा में? ये हमें याद रखना चाहिए कि अगर मेरे पास कलम है कोई पावर चलाने की, मैं किसी के साइन छुट्टी कर सकता हूं साइन देके, उसके ऊपर भी कोई बैठा है दस्तखत करने के लिए, मेरी छुट्टी भी कर सकता है। ये पेन रुकता नहीं, हर एक के ऊपर लगा हुआ है। जैसे तुम चलाओगे एक दिन आपके ऊपर भी वो चलने वाला है, वो दिन दूर नहीं। ये जरूर है, संत मत में रस्सी लंबी है, 2 साल 4 साल 10 साल निकल जाते हैं। मालिक ने किसी को हक नहीं दिया कि मेरे बच्चे की बेइज्जती करो और उसको घर भेज दो, ये किसी को हक नहीं दिया गया। ये हर एक सेवादार ने सोचना है कि मैंने ऐसे तो नहीं किया, नहीं तो ऊपर से साइन होने शुरू हो चुके हैं। इसलिए हमने देखना है कि संगत के जीव का किसी का दिल दुखा के मैं घर ना भेज दूं, खुश करके भेजूं इधर से। जो भी ड्यूटी ने मालिक ने दी है, चाहे ये गिलास में पानी रखने की दी है, वो भी देखूं पानी किस लेवल तक भरना है। मैंने पूरा टॉप तक तो नहीं भर दिया, वो नीचे तो नहीं गिर जाएगा। चारों तरफ हाथ लगा के देखूं ये गिलास साफ है, चिप तो नहीं कर रहा। ढक्कन रखना है, ये साफ है, किस ढंग से रखना है, बिल्कुल सेंटर में रखना है, कैसे रखना है। जब शौक से सेवा करोगे, मालिक भी आपके किसी काम में कसर नहीं छोड़ेगा, कमी नहीं छोड़ेगा। इसमें बहुत कुछ है सेवा में। मैं हर बार कहता हूं, गुरु रविदास जी ने भी फरमाया था, सेवा सब कुछ देत है रविदास, सब कुछ, सेवा मत त्याग। इसको कभी छोड़ ना बैठना गुरु के घर की सेवा को। हम तो कभी घर मांगते हैं, कभी पैसा मांगते हैं, कभी बच्चे मांगते हैं, कभी अच्छे बच्चे मांगते हैं, पढ़ाई में नंबर है। सेवा सब कुछ देते हैं, जो आपने सोचा नहीं वो भी सेवा देती है, और ये हर एक को नहीं मिलती, ये सिर्फ उसके प्यारों को मिलती है। इसलिए इसका फायदा उठा लो, दोबारा दोबारा ये टाइम नहीं आएगा। हुक्म मान लो। हम हुक्म मानते हैं जब तकलीफ शुरू होती है कि मालिक हाय अब बचा ले। महाराज जी के पास कोई शादी का कार्ड देने गए थे, महाराज जी को बोलते जी बारात में जरूर आना, हमारे घर में शादी है। तो महाराज जी ने पूछा भाई कौन से रास्ते से बारात जाएगी? वो कहते लो जी आपको पता ही नहीं, जैसे इधर जयपुर से अजमेर सीधी सड़क जाती है। कहते सीधी तो सड़क जाती है। महाराज जी कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं जाना, आप पहले इधर से टेढ़ा रास्ता बता दिया कोई, आप पहले इधर से और कोई शहर हो उधर से आप अजमेर को जाना। वो सारे हाँ जी ऐसे ही करेंगे। मानता कौन है? बाहर आके कहते महाराज जी को अजमेर का रास्ता भी नहीं पता, ये तो सीधी सड़क जाती है, ये हमारे को किधर घुमा के ले जा रहे हैं, 1 घंटा ज्यादा लग जाएगा। टूटी हुई सड़क है, ये कितनी अच्छी बनी हुई है। कौन मानता है बात? वहां हाँ जी बोल के आ गए, चल पड़े बारात लेके। जब थोड़ी आगे चौक में गए तो दूल्हे की कार ट्रक के नीचे चले गई। दूल्हे के बचाव हो गया, कार तो सारी टूट गई। दूल्हे के नाक पे पट्टी, हाथ पे पट्टी, इधर पट्टी,
उसने लामा फेरे लिए ऐसे ही पट्टी में, फोटो भी नहीं बाद में रिलीज की कि कैसी मेरी शक्ल थी, क्या किसी को दिखाऊं। उसके बाद महाराज जी के पास गए, कहते महाराज जी आप बता तो देते हो, अच्छी तरह तो बता देते कि हमारा एक्सीडेंट होना तब ना जाना उस सड़क से। महाराज जी कहते भाई मैं तो बता देता हूं सबको, कोई पहली बार मेरे कहे से मान जाता है, कोई ट्रक के नीचे जाके मान लेता है, बात तो माननी ही पड़ेगी। ऐसे ही हमारे सेवादारों का है, पहली बार कहे पे मान लो, चाहे बाद में दुख तकलीफ सह के मस्त मान लो, माननी तो मालिक की पड़ेगी। मालिक तो छोड़ते नहीं, वही कहते हैं या तो प्यार से आ जाऊं या घसीट के ले जाऊंगा। घसीट क्या है? दुख बीमारी गरीबी, या तो वो चीज चूज कर लो या मालिक के साथ साथ चलते जाओ, जो हुक्म आते मानते जाओ, कहीं दूसरी चूज कर लो, छोड़ना तो उसने है नहीं। फगवाड़ा में जब ये क्वेश्चन आंसर शुरू हुए थे तो एक बुजुर्ग आया, 70-75 साल का था, मैं भी उधर ही था। उसने खड़े होकर हाथ उसके कांप रहे थे कि हुजूर मैंने महाराज जी से नामदान लिया था और 40-45 साल हो गए, ये मेरे से नामदान वापस ले लो, क्योंकि मैं 2.5 घंटे जप नहीं सकता, मैं आपकी शर्तों पे चल नहीं सकता, मेरे से ये वापस ले लो। बाबा जी बड़ी जोर से हंस पड़े, कहते बाबा तेरे लिए तो बहुत आसान है, 4 लाइनें बोल दी कि वापस ले लो। जो मेरी ड्यूटी महाराज जी ने लगाई है, अब मैं ये वापस नहीं ले सकता, अब तो तेरे को लेके ही जाऊंगा, तू चाहे वापस कर चाहे ना कर, जो मेरी ड्यूटी है मैं तो वो निभा के जाऊंगा और तेरे को लेके जाऊंगा। ये चॉइस हमारी होती है, जाना कैसे है। अच्छे बच्चे बन के जाना है, मालिक की खुशी हासिल करनी है, इधर भी खुशी के दिन जीने है, इधर भी हंस के रहना है, या इधर भी रो पिट के जाना है, इधर भी गरीबी जो के जाना है और घसीट घसीट के मालिक को भी नाराज करके जाना है। ये उसका फर्स्ट स्टेप सेवा है। सेवा खुश होके उसकी संगत को खुश कर दोगे, मालिक आपको खुश कर देंगे। इसलिए मन की शैतानी को छोड़ के सीधे होके जितना वक्त निकलता है, अगर सेवा ली है तो आंख मीच के करो। सारे इंडिया में कोई सेंटर नहीं जहां पैसे देके काम कराया जाता हो, कोई भी सेंटर नहीं। संगत करती है उधर की। ये ब्यास इसी चीज पे खड़ा है, प्यार पे। लाखों की संगत हो और हमारे को पैसे पे बंधा रखना पड़े, वहां से प्यार शो होगा कि किस सत्संग घर को कितना प्यार है मालिक से, कि हम करते हैं कि नहीं करते। ये ऐसे नहीं होता। अब बोलोगे जी बिजली का काम मेरे को नहीं आता, सैनिटरी का काम मेरे को नहीं आता, मैं क्या करूं, ये सेवा मैं कैसे कर सकता हूं। जब आप मन में धार लोगे कि ये काम मैंने करना है, अपने आप आ जाएगा। मैंने सेवा ली ही थी, कुछ नहीं आता था इतना, तो मालिक ने एक दिन बुलाया कि ये एल्युमिनियम के दरवाजे जो आज एक हर जगह फिट हुए हैं, कि ये ऐसे दरवाजे मेरे को डेरे में चाहिए, तू बना लेगा। मैंने कभी उसकी शक्ल नहीं देखी थी, ना पता था कैसे बनना, मैं कहा बना लूंगा। सेवा में ना करनी ही नहीं चाहिए। मेरे को नफरत भी उसी आदमी में है जो सेवा के काम को बोले कि ये हो नहीं सकता। मालिक का काम है, कैसे नहीं हो सकता। आप एक बार हां तो बोल लो, हां हमारे से तो हां भी नहीं बोली जाती, काम तो बड़ी दूर की बात है। अगर आपने हां बोल दी, काम मालिक ने करना होता है, आपने नहीं करना। बोल के हम वापस तो आगे, अब ये ना पता ये बना किस चीज का हुआ है, किसी ने बताया ये एल्युमिनियम है, फिर उसके ऊपर पेंट कौन सा हुआ है, तब पाउडर कोटिंग चली थी, वो ना पता किसी को। फिर काट के बनाना कैसे है, जैसे आप सारे हो, मीटिंग तो मैंने सब सेवादारों की रख ली। लुधियाना 1 में मैं सेक्रेटरी था, अब सारे उसकी तरफ देखें, बीबी अभी भाई भी दरवाजे की तरफ, ये सत्संग घर है, यहां सत्संग होता था, आज दरवाजे की डिस्कशन चलनी शुरू हो गई। ये क्या हो गया, सब कहते हैं हमें तो जी आता नहीं ये काम। बीच में मालिक के होते हैं प्यारे, 5-10 ने हाथ खड़े किए, जी हमारी है तो हौजरी, धागे का काम करते हैं, लेकिन बना के छोड़ेंगे। सारे शहर के फैब्रिकेटर ले आया मैं खुद अपनी कार में,
कम से कम 25-30 को मैंने लेके आया, क्योंकि पैसे वाले थे, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैंने सोचा पैसे से ही काम करवा दूं। वो कहते नहीं जी, हम एक दरवाजा नहीं बुलाएंगे, हमारे को तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो। उन्होंने कहा फंसा लो इनको, अगर एक इन्होंने सीख लिया तो सारे ये बना लेंगे। कहते हम नहीं ऐसे सिखाते, ट्रेनिंग नहीं है हमारे, तो पैसे की बात करो कि 1000 दरवाजा बनाना है तो इतने पैसे लेंगे, बन जाएंगे। हमने कहा ऐसे हमने नहीं बनवाने। किसी ने वो दरवाजा नहीं बनाया। सेवादार लगे काट कूट के, जैसे भी था एक दरवाजा और एक विंडो बना ली। बनने कहां थे, अब जो पहली बार बनाए, कभी बनाया ना हो तो वो कैसा बनेगा आप सोच लो। बिंगे टेढ़े से बन गए, कोई सीधा नहीं, कोई कैसे नहीं। वो चिटकनी लगाई वो भी सीधी नहीं, वो ऐसे जाए ऊपर को, सब बिंगा टेढ़ा बना। और फोन आ गया कि 4 बजे हुजूर ने बुलाया, फटाफट लेके पहुंचो इनको। हमने वो एक जीप में लोड कर दिए, बाकी वो जीप वाले ने रंग लगा दिया, इधर फेंक, उनको बांधा भी नहीं रस्सी से। बाकी काम रास्ते में हो गया। आधा काम हमने कर रखा था, आधा वो जीप वाले ने कर दिया। उतार के 4 बजे रख दिए। मैं तो पीछे हो गया कि बेइज्जती का काम है, क्यों करवाऊं। इंजीनियर पे इंजीनियर, बाबा जी को ये देखो बाबा जी यहां गैप कितना है, ये देखो बाबा जी ये 90 डिग्री पे नहीं है, ये देखो बाबा जी इसकी पट्टी ठीक नहीं है, ये देखो बाबा जी इधर झरीट पड़ी हुई है। लाइन लगा दी। बाबा जी ने बड़े आराम से सुना। 1 फुट पीछे हट के कहते क्या हुआ इन दरवाजों बारियों को, कितने सुंदर बने हुए हैं, कहां गया वो। ऐसे पीछे देख के मेरे को कहते आ गया, सारे मेरे को ऐसे चाहिए, जा जाके बनाना शुरू कर दे। हैरान। मालिक की जो सोच जान पहचान है ये कहीं और ही चलती है। ये दुनिया की आंखें नहीं फिट हुई इसको। और वो आज वो दरवाजे बारियां एक भी पेड आदमी नहीं है, सारी बीबियां बनाती हैं। और ऑल ओवर इंडिया जाती है, इंक्लूडिंग ब्यास। और दिन रात वो फैक्ट्री चलती है। और आज ये बीबी को भी भेज दूंगा, ये भी बना पाएगी, क्योंकि ऐसे फिक्सचर्स एक सेवादार ने बना दिए कि अगर आप गलत बनाना चाहोगे तो वह बनता ही नहीं। एक लेंथ काटनी है, बिल्कुल एंड तक लगेगी तो वो कटर चलेगा, नहीं चलेगा ही नहीं। कोई आज 10 सेवादार उस फैक्ट्री में घुसो दूं कि जा गलत दरवाजा बना के ला, वो बना ही नहीं सकता। ऐसे हमारे सेवादारों के पास दिमाग है। हां जी तो करो। हम तो पहले ये काम मेरे को नहीं आता जी, ये मेरा काम नहीं है, मेरा तो होलसेल का काम है, मेरा ये काम है, पहले ही ना मुंह से। जब तक ये शौक और प्यार सेवा में नहीं आएगा, सेवा में कुछ नहीं मिलना। मालिक को अच्छा लगता है प्यार, सेवादारों का शौक। वहां दीवार बनी थी ब्यास में, जो हमने एक बार रात को बनाई थी आर्मी के किनारे। वो 10 साल पहले वाली दीवार की बात कर रहा हूं, 15 साल पहले वो बनी थी। उसमें रात को बनाई थी और इतनी जल्दी में हजारों सेवादारों ने बनाई। वो ऐसे बनी हुई है ऊपर नीचे, कोई लाइन सीधी नहीं है। और उसको प्लस्तर भी नहीं किया बाबा जी ने। एक दिन जब विजिट हो रही थी शाम को, तो एक ने बोला कि बाबा जी ये दीवार आउटर दीवार है डेरे की, सारे लोग यहां से निकलते हैं, देखते हैं, इसको कम से कम प्लस्तर कर दिया जाए अब आराम से, कि बाहर से सुंदर तो लगे। बाबा जी कहते नहीं, ये मेरे सेवादारों का प्यार है और ये नजर आना चाहिए। ये सीधी लाइन तो हम देखते हैं, उसको तो टेढ़ी ही पसंद है, लेकिन प्यार से तो किया हो। इसलिए सेवा में जो प्यार लाके सेवा कर गया, वो सब कुछ ले गया। जिसने अपनी आवाज और अफसरी दिखा ली, वो जो था वो भी गवा के घर को चला गया। अब चॉइस आपकी है, जो मर्जी चूज कर लो। अब आप बताओ, हर बार मैं ही बोल के चला जाता हूं, आप बताओ हमें यहां क्या करना चाहिए इसकी बेहतरी के लिए, क्या आपको दिक्कत आती है? अब बाबा जी का सत्संग शुरू ही जयपुर से होना है। इससे पहले जब ब्यास होगा, उसके बाद जयपुर होगा, क्योंकि नवंबर 30 तक तो वैसे ही बोल रखा है हुजूर ने। अगर पहले शुरू कर दिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। उसके बाद तो यही आता है। जैसे आप सत्संग घर को बना लोगे सुंदर, कम से कम सफाई तो रख सकते हैं, अगर और कोई काम नहीं आता तो। एक चुटकी मिट्टी की नहीं होनी चाहिए सड़कों पे।
और एक जगह मिट्टी नजर नहीं आनी चाहिए, ग्रास से कवर्ड चाहिए सारी ग्राउंड। संगत पे सिर पे मट्टी नहीं डालने के लिए बुलाया हमने उनको, थोड़ी सी भी धूल उड़नी नहीं चाहिए। और ये ग्रास पे इतना जोर इसीलिए लगाते हैं क्योंकि ये मट्टी नहीं उड़ने देता। ठीक है, वो 3 दिन में ये मर जाता है, ऊपर ट्रक चलाई, कार चलाई, लेकिन मट्टी नहीं उड़ने देता। इसलिए कहीं मट्टी नजर ना आए, ग्रास प्लांटेड हो, सड़क पे मट्टी नजर ना आए। इसको इतना सुंदर बना लो, शेड को, नीचे प्लस्तर को, जहां संगत बैठे बिल्कुल प्लेन हो, उसको बैठने में सुविधा हो, शेड ऊंचा नीची लपाई ना हो। संगत को प्यार से इधर बुलाओगे, सत्संग सुनाओगे, मालिक का दिल जीत लोगे। अगर हम कहते चलो जैसे होता है हो ही जाने दो, तो मालिक भी यही बात बोलेंगे कि जैसे होता हो ही जाने दो। फिर मालिक को भी क्या चिंता हमारी। अगर हम उसकी संगत की चिंता करेंगे, मालिक हमारी करेगा, हमारे कारोबार की करेगा और बच्चों को भी करेगा। अगर हम कहते आए और चले गए, फटाफट आए फटाफट ही चले गए, तो बस मालिक की कृपा भी ऐसे ही फटाफट आएगी और फटाफट चले जाएगी, लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए सेवा करनी है तो धैर्य से करो, घड़ी देख के ना करो कि 4 बज गए 5 बज गए, कैलेंडर देख के ना करो कि आज 15 अगस्त की छुट्टी, आज जन्माष्टमी की छुट्टी है। हुक्म लग गया हमारे लिए तो रोज ही 15 अगस्त है, मालिक ने बुला लिया हमारी तो रोज ही दिवाली है। करना है तो शौक से करो, नहीं इसका कोई फायदा ही नहीं, आते रहो और जाते रहो। अब आप बताओ बहन जी, कोई दिक्कत आती हो, कोई मन में सजेशन हो आपके मन में, किसी के भी हो, बता दो, दिल खोल के बता दो। सबसे ज्यादा परेशानी इसी चीज की है कि हम कभी भी कोई पूछे बताएंगे नहीं, जब कोई ना पूछे तो मुंह बंद नहीं करेंगे। इधर से वो शेड के खीर तक नहीं जाएंगे, एक दूसरे को ये ऐसे करना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था, वहां बोलेंगे जहां कोई सुनने वाला नहीं है। अभी उठने के साथ ही पीछे जाते हैं, यहां अगर कोई पूछ ले तो शर्मा जाते हैं कि मेरे को लोग क्या कहेंगे। हम तो मालिक की सेवा करते हैं, हमने लोगों से लेना क्या। लोग आप बोलो चाहे ना बोलो, हमारे सबके लिए शुभ बोलेंगे ही नहीं, उन्होंने तो वही बोलना है जो उनमें अंदर फीड हुआ। इसलिए बता दिया करो, ना पता हो इधर सेक्रेटरी साहब हैं, अपने नए कोऑर्डिनेटर साहब है, अब सियाराम चोपड़ा जी इधर आपके नए कोऑर्डिनेटर बन गए। एक बार जानते हैं सियाराम जी सारे आपको, ये जानते हो ना, कोई नया बंदा है। ठाकुरदास जी इधर के एरिया सेक्रेटरी हैं, संदीप सेक्रेटरी है। कभी भी कोई दिक्कत हो आके एज ए सेवादार आराम से 5 मिनट मांगो, इनके आगे बैठो और अपना सजेशन सुना के चले जाओ। आप भी भाई साहब सुन लेना बस। बाबा जी बोलते होते हैं आजकल किसी के पास टाइम ही नहीं है, बात सुनने का टाइम नहीं। कहते डॉक्टर अगर हॉस्पिटल की मीटिंग में बताते हैं ये बात, अगर डॉक्टर मरीज की, पेशेंट की आराम से बात सुन ले कि मेरे को ये बीमारी है, 5, 7, 10 मिनट जो भी मरीज लगाए कि मेरे को ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, अगर ध्यान से बात सुन ले 50% तो मरीज तभी ठीक हो जाता है कि मैंने इसको बीमारी बता दी, अब ये सही दवाई देगा। नहीं तो अगला कहता मेरी तो बात ही नहीं सुनी, पता नहीं क्या दे दिया। इसलिए जो भी आए आराम से बात जरूर सुन लो उसको, क्योंकि ब्यास के रूल्स ऐसे हैं कि हमारे मन में बहुत ख्याल आते हैं। जैसे ये अमरूद वाला ही हो गया कि क्यों उखाड़ने हैं जी, इसके पीछे क्या है वो कौन जाके पूछे। इनको तो ऊपर से हुक्म आ जाते हैं, ये आपको बता देते हैं, आगे वो मन में फिट नहीं बैठती। संत मत तो वैसे ही नहीं बैठती, क्योंकि वो सारी ऑर्डर उल्टे होते हैं। जो हमारी थिंकिंग है, एजुकेशन है, दिमाग है, शैतानी चालाकी, सब उससे उल्ट होते हैं, वो समझ नहीं आती। मन परेशानी चिंता में चला जाता है कि ये हो क्या रहा है गुरु घर में, और कमा के वही गया यहां से जिसने हां जी बोल दी, बस अपना दिमाग बाहर। जिसने थोड़ा सा भी सोच लिया वो गया।